मेरे प्रिय आत्मन, आज जन्माष्टमी का महापर्व है। हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आइए आज भगवान कृष्ण के विषय में ही कुछ चर्चा कर लेते हैं। कुछ मित्र कह रहे हैं कि भगवान राम ही भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के आए हैं, क्या यह सच है? नहीं, ये सच नहीं है। इसको दूसरे रूप में हमें कहना चाहिए कि जो चेतना राम में प्रकट हुई थी वही चेतना कृष्ण में भी प्रकट हुई है। राम ही कृष्ण बनकर आए, इसको इस रूप में कहें। जो शक्ति, जो चेतना, जो कॉन्शस, जो ऊर्जा राम में प्रकट हुई थी वही चेतना कृष्ण में भी अवतरित हुई है। इसको थोड़ा हम इस रूप में और समझ लेंगे। सृजन की प्रक्रिया सदैव तीन चीज़ों से पूर्ण होती है। अगर हम विज्ञान के जगत से प्रारंभ करें तो पाएंगे विज्ञान में पदार्थ की खोज करते करते तीन चीज़ें मिली हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी से अणु का सृजन होता है और अणु टूटने पर ऊर्जा पैदा होती है। एक एक अणु में असंख्य ऊर्जा है। इन तीनों के मिलने के बिना अणु पैदा नहीं होता और अणु के बिना पदार्थ पैदा नहीं होता और पदार्थ के बिना संसार का सृजन नहीं होता। सारा संसार पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका निर्माण इन तीन अणुओं से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। ऐसे ही धर्म की जब खोज की गई तो धर्म के जगत में भी ये खोजा गया कि वहाँ भी तीन शक्तियाँ हैं जिनसे सृजन पूरा होता है। और हमारे मनुष्यों ने खोजा कि वो तीन शक्तियाँ क्या हैं। एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु, एक है महेश। पुरानी जो अंतर्दृष्टियाँ हमारी रही हैं वो ये रही है कि हम शक्तियों को भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते रहे हैं और ये आवश्यक था, नहीं तो उसका वर्णन करना कठिन हो जाता। सभी कुछ काव्यात्मक है और काव्य में शक्ति को भी व्यक्ति बना दिया जाता है, तभी उसका वर्णन हो पाता है। ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को व्यक्ति बना दिया गया कि ब्रह्मा एक व्यक्ति हैं, विष्णु भी एक व्यक्ति हैं और शिव भी एक व्यक्ति हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमपिता परमात्मा की तीन शक्तियां हैं, एक ब्रह्मा के रूप में, एक विष्णु के रूप में, एक शिव के रूप में है। इन तीनों के बिना सृजन असंभव है। ब्रह्मा जन्म की प्रक्रिया की शक्ति है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है, सृजन करता है, सृष्टा है। ये शक्ति ब्रह्मा की है, परमात्मा ने दी है, उसको हमने ब्रह्मा नाम दिया है। ब्रह्मा व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा शक्ति का नाम है, एक ऊर्जा का नाम है, एक चेतना का नाम है, जो परमपिता की तीन शक्तियों में से एक है। उसमें एक है ब्रह्मा। वो सृजक है, पैदा करता है, उत्पन्न करता है,
प्रारंभ उसी ब्रह्मा से ही होता है। अंतिम शक्ति है शिव, जिससे जो पैदा हुआ है, जो बना, उसका संहार होता है। यदि पैदा किया हुआ समाप्त ना हो, मिटे नहीं, तो नए का सृजन नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया है और आवश्यक है। उस संहारक शक्ति को हमने नाम दिया शिव या महेश। वो भी एक शक्ति है परमपिता परमात्मा की, पर प्रभु तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, दो तीन नहीं हो सकते। और इन दोनों के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, उस शक्ति का नाम है विष्णु। विष्णु भी कोई व्यक्ति नहीं, वो भी एक शक्ति है परमात्मा की। तो जीवन परमात्मा है, जीवन विष्णु है। इसलिए प्रत्येक जन्म विष्णु का जन्म है। इसको इस रूप में लें तो राम जो अवतरित हुए थे, राम में जो चेतना प्रकट हुई थी, वो विष्णु की ही चेतना थी। और वही चेतना जो विष्णु में प्रकट हुई, जो राम में प्रकट हुई, विष्णु की चेतना, वही चेतना कृष्ण में भी प्रकट हुई है। वही राम कृष्ण बनकर आए हों ऐसा नहीं। विष्णु की चेतना, विष्णु जीवन है, उस परम पिता की चेतना विष्णु के माध्यम से कहिए आप, तो विष्णु की चेतना वही राम में प्रकट हुई थी, वही चेतना कृष्ण में भी प्रकट हुई। इतना ही नहीं, वही चेतना बुद्ध में भी प्रकट हुई है, वही चेतना महावीर में भी प्रकट हुई है, वही चेतना कबीर में, नानक में, सूर में, मीरा में, इनमें भी वही चेतना प्रकट हुई है। वही चेतना आप में भी प्रकट हुई है। प्रत्येक जीवन विष्णु का ही जीवन है, इसको समझ लें। बस एवरेज का अंतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, वही चेतना रावण में भी प्रकट हुई है, कोई दूसरी चेतना नहीं है, चेतना एक ही है। बस रावण थोड़े भटकी हुई चेतना है, मार्ग से थोड़ा अलग हट करके चल पड़े हैं, इतनी सी बात है। लेकिन चेतना वही विष्णु की ही है और वही चेतना आप पे प्रकट हुई है। आप भी विष्णु की शक्ति के अवतार हैं, बस ऊर्जा का फर्क है। राम में कुछ अधिक ऊर्जा थी, कृष्ण में कुछ और अधिक ऊर्जा थी। नीचे धीरे धीरे हमारे तक आते आते कह सकते हैं थोड़ा सा कम है, इतनी सी बात है बस। लेकिन प्रत्येक जीवन विष्णु का ही जीवन है, किसी और का नहीं है। विष्णु ही अवतरित होते हैं अपनी चेतना के रूप में, वो किसी में भी अवतरित हों। प्रत्येक जीवन विष्णु का ही जीवन है, किसी और का हो नहीं सकता। इसलिए जो चेतना जब भी प्रकट होती है, नाम तो हम रख देते हैं कि ये राम है, कि ये कृष्ण है, कि ये बुद्ध है, कि ये महावीर है, कि अमुक है, कोई भी हो चाहे, वो हम रखते हैं। लेकिन चेतना वही है जो भी उसमें प्रकट हुई है, लेकिन हम उसको व्यक्ति रूप में बना देते हैं। काव्यात्मक भाषा बिना व्यक्ति के बनाए उसकी जो विशेषताएं हैं, जो विशेषज्ञताएं हैं, उसको प्रकट करना कठिन हो जाता है। जो भी इस प्रकार की शक्तियां हैं, ऊर्जा हैं, हमने को व्यक्तिवादी बना दिया है। जैसे सूरज को हमने बना दिया सूर्य देवता। अब सूर्य तो एक ग्रह है, व्यक्ति नहीं है। सब जानते हैं सूर्य एक ग्रह है, लेकिन सूर्य की उपादेयता को देखते हुए, उसकी उपयोगिता को देखते हुए, उसकी शक्ति को देखते हुए हमने कह दिया ये सूरज देवता है, शनि देवता है। शक्ति को देखते हुए शनि भी एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है। ये सारी की सारी शक्तियां हैं। इंद्र भी किसी पदवी का नाम है। हमने उनको सबको व्यक्तिवाची बना दिया है, और जो ही व्यक्ति बनाएंगे तभी हम सूर्य का कल्पना करके व्यक्ति के रूप में हम उसका गुणगान करेंगे। सूर्य में ये है, शनि में ये है, बृहस्पति में ये है। तो जब भी ऐसा होगा काव्यात्मक रूप में, हमें उसको व्यक्ति बनाना पड़ेगा। लेकिन हम इस रूप में समझ लेंगे कि चेतना सदा विष्णु की ही प्रकट होती है। वो किसी भी रूप में हो, किसी के लिए भी हो,
वही राम में प्रकट हुई है, वही कृष्ण में प्रकट हुई है, और जितने भी प्रकट हुए हैं, जहाँ जहाँ जो भी अवतरित होता है वो विष्णु ही जन्म लेते हैं, सब जगह विष्णु जन्म लेते हैं। इसलिए विष्णु का महत्व है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। ब्रह्मा ने एक बार सृजन कर दिया, ब्रह्मा ने पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया। अब ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं है, अब ब्रह्मा की क्या आवश्यकता है। इसलिए आप आश्चर्य करेंगे, सारे भारतवर्ष में ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है अजमेर में, और कहीं नहीं है। एक ही मंदिर, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, पैदा कर दिया। हमारा उस पैदा करने में भी हमारा कोई योगदान नहीं है, बस पैदा हो गए। अब क्या आवश्यकता है ब्रह्मा की। और विष्णु जीवन है, इसलिए हम सारी प्रार्थनाएं विष्णु के लिए करते रहते हैं। विष्णु हमारा जीवन बहुत अच्छा रहे, हमारा जीवन सुख में हो, आनंद में हो, ये हो वो। इसलिए जितने अवतार, वो राम के हों कि वो कृष्ण के हों कि वो बुद्ध के हों, सब उसके रूप में हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उनके मंदिर बनाते हैं, सब कुछ है ये विष्णु का है, क्योंकि वो जीवन है और जीवन सुख में होना चाहिए, सफल होना चाहिए। इसलिए विष्णु के कितने कितने मंदिर बने हैं। और आगे चलें तो जो मृत्यु के देवता हैं, जिसको कहते हैं, जो संहारक हैं, वो है शिव। ये भी आप आश्चर्य मानेंगे, जहाँ ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वहाँ सबसे अधिक मंदिर शिव के मंदिर हैं। सारे भारतवर्ष में शिवालय हैं, सब जगह शिव के मंदिर हैं। क्यों? उनको मृत्यु का देवता, संहार करता माना जाता है, और मृत्यु से सबका भय है, सब डरते हैं संहार करने से, कोई मरना नहीं चाहता। आश्चर्य है ये। इसलिए उसकी खुशामद सभी करते हैं, शिव की खुशामद सभी करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव के मंत्र बोलते हैं, हे शिव जी हमारा जीवन मत ले जाए। क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि जो जीवन बना है वो तो जाएगा ही, तभी तो नव सृजन होगा। लेकिन क्योंकि डर लगता है शिव जी से, इसलिए शिव संहारक हैं। और इसलिए सबसे अधिक मंदिर शिव जी के हैं। प्रत्येक गांव में शिवालय है, शिव आलय, शिव का घर है, तो उसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। तो इस रूप में जिसको हम समझ लेंगे कि ये त्रिमूर्ति है, और तीनों के मिलने बिना सृजन नहीं होता। वो विज्ञान का जगत हो या कि वो धर्म का जगत हो, आध्यात्म का जगत हो, तीन का महत्व है सब तरह से। तीन प्रकृतियां हैं, उनका महत्व है, और इसलिए महत्व के नाते सृजन में सदा तीन ही काम आते हैं, विज्ञान में भी और आध्यात्म में भी। तो विष्णु की जो शक्ति है वो जीवन कहलाती है। तो वही एकमात्र चेतना, परमात्मा जो एक ही है, उसकी चेतना भी एक है, उसकी ऊर्जा भी एक ही, एक रूप में है। तो वही चेतना सभी में प्रकट होती है, आप में भी, हम में भी। बस जिसमें थोड़ी सी और ज़्यादा खिल उठी है चेतना, ये कहें आप, उसका हम और महान व्यक्तित्व बना देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं, वो 24 कला अवतार थे, यानी जीवन की जितनी भी कलाएं हैं वो भगवान कृष्ण में प्रकट हुई हैं। चेतना पूरे रूप में भगवान कृष्ण में प्रकट हुई हैं। राम में भी कम है, कहते हैं 16 कला अवतार है, कृष्ण तो 24 कला अवतार है। अब कृष्ण के यदि जीवन को देखेंगे, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भगवान कृष्ण के हस्ताक्षर ना हो, उनका हस्तक्षेप ना हो। चाहे वो प्रेम के क्षेत्र में हो, प्रेम के भारतवर्ष में जितने गीत बने हैं, कृष्ण और राधा के बिना कोई प्रेम का गीत बनता नहीं है। राधा और कृष्ण प्रेम का प्रतीक बन गए हैं। जहाँ प्रेम की बात आए वहाँ राधा कृष्ण आ गए हैं, ये श्री। तो जहाँ प्रेम की बात है वहाँ भी प्रेम के प्रतीक हैं भगवान कृष्ण। जहाँ युद्ध की बात आई तो युद्ध में सबसे पहले भगवान कृष्ण का नाम आता है कि कृष्ण उसके लिए भी तैयार हैं। संगीत की बात आई तो संगीत में सबसे आगे, जैसे संगीत का सृजन ही उन्होंने किया है। उनकी बांसुरी मशहूर है, उसके राज है कि बांसुरी बजती है तो सब कुछ मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो संगीत का क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति में सबसे आगे वही हैं, सिखाते हैं राजनीति। कूटनीति का क्षेत्र हो, राजनीति से भी आगे जा कर के, तो भी आप देखेंगे युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं तो भी कृष्ण खड़े हैं, उनका मार्गदर्शन होता है।
वो जिसके साथ खड़े होते हैं जीत उसी की होती है। ये राजनीति, इससे बड़े राजनीतिज्ञ कोई नहीं, उनसे बड़े कूटनीतिज्ञ कोई नहीं, उनसे बड़े मनोवैज्ञानिक कोई नहीं। जिस ढंग से मनोविज्ञान के द्वारा उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, बड़ा कठिन काम था। जो हथियार फेंक चुका है मैं युद्ध नहीं करूँगा, मोहग्रस्त हो गया, उनको किस तरह से गीता सुना करके सारा मनोवैज्ञानिक रूप दे दे करके उनको तैयार किया है, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी शक के। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं भगवान हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, फिर क्यों प्रश्न किए जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उनके बिल्कुल मन को अपने अनुसार धीरे धीरे ढालते हुए अर्जुन को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार कर दिया। इससे बड़े मनोवैज्ञानिक क्या हैं। युद्ध के समर में खड़े होकर के भी उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं देखेंगे आप, यानी आनंद और उत्सव के प्रतीक बन पड़े हैं कृष्ण। इसलिए ये मत कहें कि राम ही कृष्ण बन के कहें। राम पूर्णतः मर्यादित, उनका अपना भिन्न क्षेत्र है, उनके अपने भिन्न विचार हैं, उनके अपने भिन्न कर्म हैं, भिन्न लीलाएं हैं। लेकिन कृष्ण की बिल्कुल भिन्न लीलाएं हैं, दोनों के जैसे विपरीत लगते हैं। वो मर्यादित हैं राम, कृष्ण पूर्णतः अमर्यादित हैं। ना उन्होंने किसी लोक भावना को कहें या कि लोक मर्यादाओं का उन्होंने कभी पालन किया, ना शास्त्र की मर्यादा का पालन किया है। कृष्ण पहले व्यक्ति हैं जो बिल्कुल वर्तमान में इसी क्षण में जीते हैं, और इसी क्षण इस परिस्थिति में जिसकी आवश्यकता हो कृष्ण वही बन जाते हैं। कृष्ण जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे जल की तरह जिस बर्तन में ढालेंगे कृष्ण वही बन जाएंगे। कृष्ण की मुरली का राज यही है कि कृष्ण की मुरली में परमात्मा के स्वर गूंजते हैं। जैसे कृष्ण का अपना कोई स्वर ना हो, बस पोंगरी मुरली है, और जो प्रभु से चेतना मिलती है, जो परमात्मा से मार्गदर्शन मिलता है, वैसी फूंक बांसुरी में लगती है, बांसुरी वही सुर देने लगती है। ऐसा कृष्ण का जीवन, ऐसा कृष्ण का चरित्र, जिसको इसलिए लोगों ने उसको लीला कहा, चरित्र की बजाय लीला कहा। राम तो चरित्र हैं, लीला कहा कृष्ण के चरित्र को। क्यों? वो मोह भी करते हैं संसार में इतना कि उसका पालन करते करते मोह करते हैं, और उन जिससे ज़्यादा निर्मोही कोई भी नहीं है। ये देख लेंगे आप। कर्म करते हैं पर उनसे बड़ा अकर्ता कोई भी नहीं है, कर्म में लिप्त ही नहीं होते, सदा कर्म में रहते हैं पर कर्म से अलिप्त रहते हैं। पूरा गीता का ज्ञान भी उनका यही है, निष्काम कर्म। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, अभी कर्म किया, फल तो पता नहीं कितने दिन बाद लगेगा। अभी आप बीज डालेंगे, वो कभी अंकुरित होगा, उसमें जल देंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसकी नुलाई करेंगे, देखभाल करेंगे, तब कहीं जा कर के वो होगा। और बीच में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। आवश्यक नहीं कि वो फल दे, लेकिन आपको फल की चिंता नहीं करनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये नहीं आपको फल की परवाह नहीं करनी। वो कह रहे हैं कि फल में आनंद लेने की बजाय आप कर्म में ही आनंद लें। कर्म करते हुए ही इतना आनंदित हो जाए कि फल ही भूल जाए। फल तो समय पर आएगा, वो तो चूकता नहीं है। ये आपने सारे कर्म किए हैं तो वृक्ष मना नहीं कर सकता कि मैं फल नहीं देता। वृक्ष को भी अधिकार नहीं है यदि आपने सही समय पर सब कुछ किया है। फल तो स्वतः आता है, पर उसको भूल जाएं। आपने कर्म किया उसको भूल जाएं। कृष्ण कहते हैं कर्म में ही आनंद लीजिए। यही तो वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मरेंगे। ये कहें तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में खड़े हो, और युद्ध भूमि में खड़े हो करके क्षत्रिय का धर्म केवल युद्ध करना है। परिणाम क्या होगा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, तो कौन है। लेकिन इसलिए कर्म पर जोर है भगवान कृष्ण का कि वर्तमान में इस परिस्थिति में जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य को करो। उस कर्तव्य करने में आनंद लो, युद्ध करने में आनंद लो। क्षत्रिय का आनंद उसी में है। तो जो जिसका धर्म है वही उसका कर्म है, या जो जिसका कर्म है उसका धर्म भी वही है।
कृष्ण कहते हैं कर्म में इतने डूब जाइए, इतने डूब जाइए कि फल को भूल जाएं आप। कर्म करने का अपना आनंद है। ये कृष्ण इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उनका पूरा जीवन ही जैसे मार्गदर्शन है। जो ही हम उनकी तरफ चलते हैं वो हमें हर प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ सीख देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीख देते हुए भगवान कृष्ण कभी उदास नहीं होते। जैसे बांसुरी बजाते हैं, जिस आनंद में उसी आनंद में वो युद्ध क्षेत्र में भी खड़े होकर सुदर्शन चक्र चलाते हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, कहीं उदासी नहीं, कहीं कुछ नहीं। पूरा जीवन कृष्ण का एक उत्सव है, एक आनंद है, एक प्रफुल्लता है, एक ध्यान है, एक समाधि है। और वो सब कुछ करते करते भी बिल्कुल जैसे निष्क्रिय हैं। उनसे अधिक कर्म शायद किसी ने किया हो, इतने क्रियाशील और फिर भी निष्क्रिय, फिर भी अप्रभावित, प्रत्येक कर्म से अप्रभावित। ऐसा व्यक्तित्व भारतवर्ष में पैदा हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। आज उनका जन्मदिन है। इस रूप में हम उनको याद करें कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी रूप में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी कर्म हमें मिला है हम उसको आनंदित होकर के करें, उत्सव मनाते हुए करें। फल तो भगवान देगा, इसको छोड़ दीजिए आप, आएगा ही फल। यूँ इस भाषा में बोल देता हूँ, फल तो भगवान देगा, दे ही देगा। यदि आप कर्म करेंगे तो फल मिल ही जाएगा। इसलिए हम भगवान कृष्ण की तरह से अपना पूरा जोर हम केवल मात्र अपने कर्मों पर दें और ये कहें कि विष्णु ने जो जीवन दिया है, विष्णु ने हमें जिस रूप में भी प्रकट किया है, हम उस रूप में उसको जितना भी हो सके फूल की तरह खिलें। हम किसी के लिए फूल बने, अपने लिए भी औरों के लिए भी। हम कांटा ना बने, हम केवल फूल बने। हमारे कर्मों से सुगंध आए, हमारे कर्मों से किसी को छाया मिले, शीतलता मिले। तभी जो विष्णु हमारे में भी प्रकट हुए हैं वो विष्णु जीवन सफल हो। और भगवान कहीं देख रहे हों तो वो भी कह दें कि मैंने यदि इनको प्रकट किया है, उतारा है, वो भी परम सौभाग्य है। आइए अपने जीवन को इसी रूप में उतारते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं और समर्पित करते चलाएं अपने कर्मों को भगवान कृष्ण के चरणों में। आपको पुनः पुनः जन्माष्टमी की बधाई। भगवान कृष्ण आपके लिए सारे सुख, समृद्धि, आनंद, उत्सव आपके जीवन में लेकर के आए। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।